जंतर मंतर पर आज 20वां दिन है और देश के महिला पहलवान अब न्याय की गुहार लगाने के लिए बैठे हैं। सरकार की कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। हमारे साथ एक शख्स हैं जो बॉम्बे से आए हैं। बात करने का प्रयास करता हूं। 2014 में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार। अब की बार फला 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 सरकार। 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गया। मैं बार बार ये बात बहुत सारे मीडिया माइक मतलब आए थे साथी हमारे मीडिया के, उनको मैंने मतलब हमारी बात होती रहती। हम लोग भी तो देश के ही लोग हैं और आप भी देश में रहते हो, देख ही रहे हो कि इस सरकार में कोई भी आंदोलन 1-2 दिन में खत्म होता नहीं है, ना ही सरकार सुनती है आंदोलन में। आपका जो चैनल है अभी मैंने देखा, जय जवान जय किसान, तो हमारे जो एक मेरे ही तरह मेरी हाइट की तरह एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, तो कहते थे जय जवान जय किसान। तो और हम बचपन में जब हम स्कूली शिक्षा जब प्राप्त कर रहे थे तो उस समय भी सुनते आ रहे थे कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में कृषि पर तो खैर बात देखिए, कृषि प्रधान देश में 750 किसान मर गए और सरकार को जरा तक मतलब दिल पर ये एहसास नहीं हुआ कि एक किसान जो है हमारे देश की जान और इनके मतलब जाने गई। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब जो है ना इंसाफ जो है आईसीयू में है। क्या उम्मीद है? ब्रजभूषण ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सब छोड़ दूंगा। इस्तीफा तो यार मैं कैसे मान लूं? बीजेपी की टॉप लीडरशिप ही कहती है हमारी पार्टी में इस्तीफा नाम की कोई चीज ही नहीं। इस्तीफा उनका लेगा कौन? ये एक प्रश्न है। एक कविता आजकल आपकी बहुत वायरल हो गई है, वो जीएसटी को लेकर। क्या लगता है व्यापारियों की हालत क्या है इस समय? व्यापारियों की हालत देखिए, मैं आपने बहुत सही बात कही और ऐसे देखिए मीडिया में जो बात होना चाहिए वो यही होना चाहिए, गरीब की बात होनी चाहिए, जन की बात होनी चाहिए। जन में गरीब है जो आज गरीब के थाली जो है, थाली से कभी सब्जी गायब रह रही है, कभी दाल गायब। और उसका रीजन है कि इस बढ़ती महंगाई के अंदर जो पहले की तरह जो गरीब जब दोपहर या रात में खाने के लिए बैठता था, तो आप खुद एक भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ, भारतीय क्या भोजन में पसंद करते हैं वो आपको भी पता है। दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़, ये पूरा थाली भर के हमारा आता था। आज उस गरीब की थाली से पापड़ अचार छोड़ दीजिए, सब्जी या तो दाल, दो में से एक गायब रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि महंगाई इतना है कि जो देश की जनता है वो सरवाइव नहीं कर पा रही। आप महंगाई की बात कर रहे हो, वो कह रहे हमने राम मंदिर बना दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है, बहुत जल्द बना देंगे। देखिए इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। अब देखिए ना, मैं आपको, आप मीडिया से हो ना, आपको पता होगा कि अब हिंदुत्व से पीछा छुड़ा रहे हैं। पता है ना आपको कि नहीं पता है? हिंदुत्व से ये पीछा छुड़ा रहे हैं। आज 7-8 दिनों से मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या चल रहा है आपने ध्यान दिया? सनातन सनातन। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व को ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया कि अब लोग उसे किसी और नजर से देखने लगे। तो अब ये उसमें अक्यूज जैसा दिख रहे हैं, तो अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए सनातन में आ रहे हैं। और ये सनातन की भी बात नहीं है। जहां तक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो समझता हूँ कि 21वीं सदी अम्बेडकरवाद का है और इनको इन्हीं से खतरा है। और अम्बेडकर जी जो अपना किताब, उनका एक किताब लिखा हुआ है, आपको पता होगा, पाकिस्तान द पटिशन ऑफ इंडिया, उसमें क्या लिखा था अम्बेडकर जी ने कि आने वाले टाइम पर मैं उग्र हिंदुवाद से चिंतित हूँ, ये सबसे ज्यादा हम दलितों पर ही हावी होगा। ये लिखा था नहीं लिखा था अम्बेडकर जी ने? तो वही चीज है। अच्छा 5 किलो, वो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं गरीबों को, आप गरीबी की बात कर रहे हो, वो कह रहे हैं हम राशन दे तो रहे। राशन यार, हमें राशन 5 किलो राशन लेके, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को इतने बड़े बेवकूफ हो गए, हम देश की जनता, कि 5 किलो राशन। अब आप बैठ जाइए, ये बताइए 5 किलो राशन में जैसे 1 किलो राशन का कीमत क्या है जो ये सरकारी अनाज मिलता है,
उसकी कीमत बाजार में कितनी है? 30 रुपया। मैं एक अप्रोक्सीमेटली पकड़ रहा हूँ, 30 रुपया। तो 10 किलो अनाज का कितना हो गया? 300 रुपये। अब 1200 की गैस पर वो 300 रुपए का अनाज पका रहा है, गरीब कैसे पकाएगा? बताइए। वो प्रश्न तो है। कहते हैं ना कि हमने डेवलपमेंट कर दिया, डेवलपमेंट हाँ? डेवलपमेंट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कहाँ हम लोग आजादी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, यही बात जो अब कह रहे हैं, ये अगर 2014 में कह करके चुनाव में आए होते तो क्या ये सत्ता पर चढ़ पाते, सत्ता की सीढ़ी? उस समय किस बात, मैं बस प्रधानमंत्री की बातों पर मैं सवाल उठाता हूँ कि अच्छे दिन 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, महिलाओं पर अत्याचार से निजात, बहुत हुआ गुंडाराज। अब की बार भाजपा की सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो कहने का मतलब यही है कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, किसे? उस मीडिया को जो 2014 के पहले रात को 8 बजे प्राइम टाइम में गाना चलाती थी कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये साला 2023 का टाइम आ गया, 2014 से अब तक। तो 2014 के पहले तक महंगाई डायन होती थी, अब डार्लिंग कैसे हो गई? मैं ये साला मतलब कंफ्यूज हूँ। अच्छा भाई साहब, मैं आपको कर्नाटक ले चल रहा हूँ। कर्नाटक में क्या बजरंगबली काम कर गए? बजरंगबली, देखिए बजरंगबली भगवान श्री राम के सेवक थे, और भगवान श्री राम की जो बात करते हैं आप लोग, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा गया उन्हें। तो कभी गलत का साथ तो उनको दे नहीं सकते, तो हनुमान जी कैसे गलत का साथ देंगे? तो हनुमान जी ने तो सीता के लिए लंका जला दिया था, तो बीजेपी की भी लंका जला दी उधर कर्नाटक में हनुमान जी ने। 24 में क्या होगा? 24 में यही होगा, फकीर झोला उठाएगा, वडनगर जाएगा। 13 महीने आंदोलन चला था, तब किसानों को। देखिए मैं एक सिंपल सी बात, आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन से बड़ी बड़ी सरकारें गई नहीं गई। आपके इसी जंतर मंतर से एग्जाम्पल मैं बहुत इतिहास में नहीं ले जा रहा हूँ, इसके पहले की जो सत्ता थी वो इसी आंदोलन से गई थी, अन्ना की। और मैं तो एक बार उस अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं भी था, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं क्यों अन्ना आंदोलन से जुड़ा। लेकिन उसके बाद में अगर 2024 में सत्ता रिटर्न करती है, चाहे किसी की भी आए, मैं किसी की भी सत्ता आए, तो एज ए सिटीजन मैं ये मांग करूंगा, जो सत्ता आने वाली सत्ता है उससे मैं ये मांग करता हूँ कि अगर तुम सत्ता में आते हो तो अन्ना हजारे आंदोलन की जांच कराओ, इसकी फंडिंग कहाँ से हुई थी और क्या क्या प्रोपोगंडे के तहत ये आंदोलन खड़ा किया गया था। वो इसलिए कि जब से ये सरकार बनी है 9 साल हो गया और अन्ना आंदोलन को भ्रष्टाचार दिखा नहीं, क्योंकि उस समय एक नारा चल रहा था अन्ना आंदोलन में कि अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तो वो गांधी इतना बड़ा, मतलब नकली गांधी, फर्जी गांधी, इतना बड़ा चैप्टर निकला कि उसे पहले से पता था कि कोरोना आने वाला है। और इतना साल, मतलब आज 2013 से अब तक 10 साल से वो क्वारंटाइन है, 10 साल से अन्ना क्वारंटाइन है। तो अब उसे कोई जाकर जगाए कि अन्ना उठो, कोरोना चला गया, कोरोना चला गया। इस देश में जो देश की जनता पीस गई है वो 2 वायरस से पीसी है, आपको पता है, एक कोरोना वायरस, दूसरा रोना वायरस। ये दोनों वायरस ने हम गरीबों का ना बेड़ा गर्क में डाल दिया है। अच्छा, एक वीडियो आपने देखा जिसमें नरेंद्र मोदी ऐसे करते डेढ़ा वाला हाथ मार के, एक अकेला सब पर भारी है। कितना भारी है? भारी। अब मैंने तो यार, वो एक बात है, मैं तो उनसे मिल नहीं पाऊंगा, क्यों? अगर वो Z+ में ना होते तो मैं जाता और मिलता, वजन भी करवाता कितना भारी है वो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो प्रधानमंत्री की बातें जो पहले से आप सुनते आ रहे हैं ना, अब वो बात नहीं रही। वो बात इसलिए भी नहीं रही, आप सोशल मीडिया में तो आपका चैनल भी चलता है और सोशल मीडिया में मिलेगा आपको कि प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने के लिए एक सरपंच ने अपनी बच्ची को गोद में लेके ऐसा और ग्लूकोज लगा हुआ
वो लेकर के जा रही थी। तो पूछा भी मीडिया ने कि क्यों, तो बोले कि डीएम ने, कलेक्टर ने बोला है कि जाने के लिए जबरदस्ती। तो जब जबरदस्ती मन की बात सुनवा रहे हो तो क्या कहूँ उस प्रधानमंत्री की बात, जब कोई सुनना नहीं चाह रहा जबरदस्ती सुना रहे हो, तो ये लगता है कि अब प्रधानमंत्री में बात नहीं रहेगी। जो 2014 के पहले मैं खुद किया प्रधानमंत्री का वोटर रहा इन प्रधानमंत्री को, तब उनकी बातें अच्छी लगती थी कि भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करने की बात करते थे। जब वो चाय पे चर्चा भी किए थे जब 2014 में भ्रष्टाचार हुआ कहाँ है? वो तो अगर भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, वो तो जो वो अलग बात है कि लोग पैक करा के चले गए। अच्छा, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। महाराष्ट्र से आता हूँ मैं। चिक्की घोटाला आपको पता है? किसका नाम आया था? नहीं, आप मीडिया को बताइए। नहीं, आप मैं क्यों आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो वैसे तो महाराष्ट्र देश से बाहर है। फिर मुझे राजस्थान ले जाओगे? ना, मैं महाराष्ट्र ही ले चलता हूँ। नहीं, आप अभी महाराष्ट्र देश से बाहर है। वो कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। कहाँ पर जीरो टॉलरेंस? वो अलग बात है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का नाम लोगे आप तो अलग। जीरो टॉलरेंस कहाँ पे है बताइए? मोदी जी कहते हैं, मुझे क्या पता। मोदी जी तो कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं तो आप मानते हो ना? तो मोदी जी कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, मानते हैं आप? उनके पिताजी का नाम बताइए ना। वो तो जहाँ जाते वो पठान का, कहीं जाट का, कहीं गुजर का बताते हैं ना, तो मानते क्या आप? अच्छा, आपने गुज्जर का नाम लिया ना, तो उन्होंने जब गुज्जर का बोला आप मान जाएंगे, गुज्जर के बेटे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, जो जंतर मंतर पे आप हैं, इन बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, बेटियों को न्याय तो संविधान देगा ही देगा। क्यों बोल रहे हो यार? बड़ी बड़ी हस्तियों को हमारे देश के कानून ने पटका है। एग्जाम्पल आसाराम है, राम रहीम है, तो ये भी बहुत बड़े नहीं है कानून से। कानून करेगा अपना काम। और देखिए, यही हाल महाराष्ट्र में हुआ था ना, सरकार गिराई गई थी कोश्यारी ने, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने समाचार मारा ना, कितनी बेइज्जती है। लेकिन वो बेशर्म होते हैं ना, वो उन्हें कोई मतलब इज्जत की परवाह रहती नहीं है। नहीं तो हंसी आती है कि जबरदस्ती कर्नाटक की बात कर रहे हो, जबरदस्ती जेडीएस का सरकार गिरा के कांग्रेस का। येदियुरप्पा पहले तो 6 दिन का मुख्यमंत्री बने, बहुमत नहीं था, सरकार रिजाइन दिए, फिर सरकार जेडीएस की बनी, फिर उसके बाद सरकार गिरी। गोवा का हाल, तो ये लोग क्या है ये देश के अंदर, उनको शर्म नहीं बची, नैतिकता भी नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिस तरीके से देख रहे हो, जंतर मंतर पे पिछले 20 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार हमारे साथ बनी रहिए, ऐसी ही चीजों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है।